रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है एल यू डीकम्पोजिशन मेथड। एल स्टैंड फॉर लोअर ट्रायंगुलर एंड यू स्टैंड फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम ये देखेंगे। देखें, क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम में, पीयू में भी, सरगोदा में भी, डिफरेंट जगहों पे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर अलजेब्रा के पेपर में। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द एलयू डीकम्पोजिशन मेथड। एलयू डीकम्पोजिशन मेथड की मदद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। वैसे इससे पहले हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज कर चुके हैं, क्रैमर रूल कर चुके हैं, इन्वर्जन मेथड कर चुके हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, इन्वर्जन मेथड, बहुत सारे मेथड हम लोगों ने किए हुए हैं। बट आज हमारे पास जो अंडर कंसिडरेशन मेथड है वो है एलयू डीकम्पोजिशन मेथड। अब एलयू डीकम्पोजिशन मेथड में आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x + 5y + z = 14, 2x + y + 3z = 13 एंड 3x + y + 4z = 17। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कहेंगे ax = b। a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1 5 1, दिस इज 1 5 1, 2 1 3, 2 1 3, 3 1 4 एंड 3 1 4। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास यहाँ पे कौन से यूज हो रहे हैं? x, y और z। और आपके पास इक्वल की साइड पे क्या है? 14 13 एंड 17, 14 13 एंड 17। बात सब नजर आ रहा है? ओके जी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें a = LU की इक्वल ले लें। a की वैल्यू आपके पास क्या आती है? 1 3 1 5 1 1 1 3 4। और आपने यहाँ क्या लिख लिया? LU। L स्टैंड्स फॉर लोअर ट्रायंगुलर एंड U स्टैंड फॉर अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में क्या आएगा? 1 0 0। और यहाँ पे चूंकि पोजीशन होती है बेसिकली यहाँ पे L11 L12 L13, L21 L22 L23, L31 L32 और L33। चूंकि ये अपर लोअर ट्रायंगुलर, तो लोअर ट्रायंगुलर में देखिए गाइस, ये देखिए ये सारी ट्रायंगल बन रही है बेसिकली। ये ट्रायंगल बन रहा होता है। लोअर के अंदर ऊपर 0 0 वाला ट्रायंगल बन रहा होता है और अपर के अंदर नीचे 0 0 वाला ट्रायंगल बन रहा होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे भी सीधा U11 U12 U13, U21 U22 U23, U31 U32 और U33। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये 0 0 ट्रायंगल बनाते हैं। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करवाने का एज ट्रेडिशनल मेथड जो आप यूज करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दिस इज द रिजल्ट। एंड द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज द रिजल्ट। और इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या रखा हुआ था? ये इसके इक्वल था। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इनके इक्वल रखेंगे। जस्ट लाइक 1 को इक्वल रख लेंगे U11 के, 5 को इक्वल रख लेंगे U12 के और 1 को इक्वल रख लेंगे 13 के इक्वल रखेंगे। तो आपके पास ये U11 U12 और U13 की वैल्यूज आ गई। सेम लाइक इसी तरह से ये वाला जो 2 है वो इक्वल होगा L21 और U11 के। इसको इसके इक्वल रखेंगे L21 और U11। जबकि U11 की वैल्यू 1 आई थी, मैंने 1 पुट कर दी। तो 1 को मल्टीप्लाई करें, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करवाएं तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 इज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो वही रिजल्ट रहता है वहां पे। ये आपके पास आ गया। इसी तरह से थर्ड वाले को थर्ड के इक्वल रखेंगे L31 U11 = 3। तो जबकि U11 की वैल्यू ये आपके पास पड़ी हुई थी, क्या थी? U11 की वैल्यू 1। ये 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 को L31 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो L31। थर्ड को जब कंपेयर करेंगे तो L21 L13 U22 = दिस वन। L21 की वैल्यू आपके पास ये निकली पड़ी हुई थी 2, ये आपने 2 पुट कर दी। U12 भी गिवन है 5 है, ये 5 आ गया। 2 5 10 + 10 उधर आके -10 हो गया। एंड देन U22 आपके पास क्या आ गया बच्चों? -9। इसी तरह से थर्ड को इक्वल रखें। अब ये थर्ड वालों को इक्वल रखना शुरू कर दें। L21 U13 U32 2 3 = 3। आपके पास L21 की वैल्यू गिवन है, यस L21 की वैल्यू गिवन है, ये 2 गिवन है, ये 2 यहाँ से आ गया। U13 भी गिवन है, जी बिल्कुल U13 ये गिवन है आपके पास। यहाँ पे क्या है? 1, तो ये वैल्यू 1 आ गई। 2 1 2 आ गया, +2 इधर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा और 3 - 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज आपके पास तीसरी फोर्थ लास्ट इक्वेशन है, सेकंड लास्ट है। तो आपके पास L31 की वैल्यू ये है, U12 की वैल्यू ये है, L32 आपने फाइंड करना है और U22 की वैल्यू ये गिवन है। ये 15 आ गया, +15 पे जाके -15 हो गया, -1 -15 -14 आ गया, माइनस से कट गया तो ये आ गया 14/9 आ गया। लास्ट इक्वेशन को भी इसी तरह से कंपेयर करेंगे। L31 = L31 U13 U32 U, सारी इक्वेशन गिवन है। L31 की वैल्यू, U13 की वैल्यू, L32 की वैल्यू, U23 की वैल्यू, पुट की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करवाया, सिंपल सबको दूसरी तरफ
यहाँ 3 1 3, ये 3 प्लस का था, इधर जाके माइनस, ये 14/9 प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सब कैल्सियम करूंगा, इट विल बी द 5/9। आपने रखा हुआ था a इज इक्वल टू यू एक्स, यहाँ पे देखें आपने क्या रखा था, a इज इक्वल किसके था, एल यू के, a किसके बराबर था, एल यू के इक्वल था, एल यू, तो एल की वैल्यू आपके पास ये कैलकुलेट होकर आ गई और यू की वैल्यू ये आ गई। आपने बेसिकली जो आंसर्स निकाले हैं वो सारे यहाँ पुट किए हैं, L21 की वैल्यू भी आपने यहाँ पुट कर दी, L31 की जो निकाली थी वो भी पुट की, L32 की वैल्यू पुट की, U11 की वैल्यू, U12, U13, U22, U33, जो आपने सारी वैल्यूज निकाली थी, ये जो सारे बॉक्सेस हैं जो वैल्यूज निकाली है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है आपने। यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने ये क्वेश्चन बन गया, ये U आ गया और ये ये L आ गया आप लोगों के पास, और ये वाली वैल्यू U वाली आ गई, क्योंकि जो आपने आंसर निकाले थे वो यहाँ पे आपने पुट कर दिए। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, आपने इक्वेशन रखी हुई थी ax इज इक्वल टू b, जबकि a किसके इक्वल था, आपने a किसके इक्वल रखा हुआ था, ux के, a किसके बराबर था, सॉरी lu के, a किसके बराबर था, lu, ये देखें यहाँ पे a किसके बराबर आपने रखा था, lu के, a किसके बराबर रखा था, lu के, तो a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, lu, और x एज इट इज, और ये इज इक्वल टू b। अब आपने ये जो ux है, आप ये वाली जो वैल्यू है ux, इसको सपोज कर लेंगे ये y के इक्वल है। याद रखिएगा मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी किसी चीज को सपोज करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ux इज इक्वल टू y, u की वैल्यू सेम एज इज जो अपर ट्रायंगुलर की निकाली थी आपने, x आपने y1 y2 y3 सपोज कर लिया, और y इज इक्वल टू 14 13 और 17, ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था ये आ गया। अब आपने सेम वही पैटर्न फर्स्ट रो 1 को y1 से मल्टीप्लाई करवाया तो इट्स अ y1, 0 को y2 से करवाया ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 को y3 से करवाया 0, इक्वल किसके आएगा 14, ये 14 आ गया। क्लियर। सेकंड देखें, 2 को y1 से मल्टीप्लाई करवाए 2y1, प्लस 1 को y2 से करवाए y2, 0 को y3 से करवाए 0, इक्वल किसके आएगा 13 के। अब यहाँ पे देखें y1 की जगह 14 आया, 2 14 28, 28 प्लस इधर जाके माइनस हो गया, y2 किसके इक्वल आ गया -15 के। थर्ड देखें, 3 को y1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 14/9 को y2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को y3 से मल्टीप्लाई करवाएं और इक्वल किसके रखें 17 के। अब आपके पास गाइस y1 की वैल्यू गिवन है 14 पुट कर दें, y2 की वैल्यू आपके पास -15 है पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें और y3 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास y1 y2 y3 आ गया। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब भी किसी चीज को सपोज करते हैं उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ती है, तो ये मैंने y1 y2 y3 सपोज किया था, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं ये वाली वैल्यूज अपनी इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, सेम एज इट इज ये वैसे ही आ जाएगा। अब आपने जो इक्वेशन रखी थी ux इज इक्वल टू y, ux इज इक्वल टू y, u अपर ट्रायंगुलर आपने ले लिया, यहाँ पे x की वैल्यू x y z आपने, ये स्टार्ट में आपने x y z वेरिएबल्स लिए हुए थे यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा y आपके पास क्या था 14 सॉरी ये y की वैल्यूज आपने निकाली थी, y1 क्या था 14, y2 क्या था -15 और y3 आपके पास क्या था -5/3, ये वैल्यूज पुट की सेम एज इट इज। 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 को y से मल्टीप्लाई करवाएं और 1 को z से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये और इक्वल किसके आएगा 14 के। 0 को x से करवाया, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, -9 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और 1 को z के साथ इक्वल किससे रखें -15, ये इक्वेशन आ जाएगी। 0 को x से 0 हो गया, 0 को y से करवाया 0 हो गया, -9/5 -5/9 को c से करवाया तो ये आ गया। सबसे पहले लास्ट वाली को सॉल्व करते हैं। लास्ट वाली क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो 3 1 3 3 और 5 5 से कट जाएगा, माइनस से कट जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन देखें -9y प्लस z इज इक्वल टू 15। बच्चों z की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 3 आई थी, z की वैल्यू 3 थी, तो ये 3 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे z की जगह पे, प्लस 3 उधर जाके -3, इट इज अ -18, माइनस से कैंसिल हो गया, 9 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, 9 1 और 9 2 ये आपके पास y आ गया। अब आप थर्ड वाली इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन सॉरी उसको यूज करें, x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 14। बच्चों x की वैल्यू आपके पास नहीं पता, जबकि y की वैल्यू आपके पास क्या है गाइस, y की वैल्यू क्या आती है आपके पास 2 2 5 10 आ गया, मैंने डायरेक्ट 10 लिख लिया यहाँ पे, और z की वैल्यू क्या आती है 3, ये आ गया 13, ये प्लस 30 तो जाकर -13 हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी गाइस। आपके पास x y और z की वैल्यूज आ गई। अब आपने अपने आंसर को वेरीफाई करना है, आप कोई भी इक्वेशन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करें। फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 14, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 मैंने पुट की यहाँ पे, और 14 इक्वल टू 14, इट्स अ वेरीफाइड। गाइस दिस इज अ LU डिकम्पोजिशन मेथड।